वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल मूवीज़ लाइफ में। मैं हामिद फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोकी की जो नई एपिसोड आई है, एपिसोड 2, इसके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने का, प्रेस करने का बेल आइकन को। और अगर आप इसका पूरा सीजन और एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका डाउनलोड लिंक दे देंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बक को साइड रखते हुए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें कुछ एपिसोड 1 के सीन दिखाई दिए जाते हैं, जिससे कि लोगों को समझ आ सके कि एपिसोड 1 में क्या क्या हुआ, कि वो एपिसोड 2 को देख सकें। या कहा जाए तो एपिसोड 1 के रिफ्रेश एक तरीके से आपको फिर से याद दिला दिया जाता है कि क्या क्या हुआ था। तो शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि कैसे एवेंजर से बच के लोकी भाग के आता है और एक रेगिस्तान इलाके में डेसेडाइट क्यूब के साथ गिरता है, जहाँ पे TVA के कुछ मेंबर या कहा जाए तो सिपाही आते हैं, लोकी को पकड़ कर ले जाते हैं। और जहाँ पे लोकी को TVA के सेंटर में जाने के बाद या कहा जाए तो हेड ऑफिस में जाने के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर एरिया या कहा जाए तो ताकतवर चीज़ TVA ही है, क्योंकि वहाँ पे उसकी खुद की पावर भी नहीं चल रही होती है और साथ ही डेसेडाइट क्यूब की भी पावर नहीं चलती है। और वहाँ पे कई सारे उसे इन्फिनिटी स्टोन दिखते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि बस इसे पेपर वेट की तरह यूज किया यहाँ जा रहा है। तब उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल एरिया TVA ही है। आगे उसे पता चलता है कि कैसे उसके थैनोस के हाथों मौत हो जाती है। अगर वो उसी टाइमलाइन में रहता तो फ्यूचर में उसकी मौत होनी थी थैनोस के हाथों। उसे देख के वो थोड़ा सा सहम सा जाता है, फिर वो बदलने की कोशिश करता है। आगे हमें मोबियस दिखता है, जो एक बच्चे के साथ एक चर्च में दिखता है। ये भी सारी चीज़ें आपको जो दिखाई दे रही हैं वो सारी चीज़ें फर्स्ट एपिसोड के सीन है। आगे हमें फिर मोबियस लोकी के साथ मिला हुआ दिखता है, मतलब लोकी को अपने साथ मिलाकर नए लोकी, कहा जाए तो एक बुरा लोकी है जिसको पकड़ने की इन लोग ने कोशिश करना है। तो ये मोबियस लोकी को मिलाकर अपने साथ, जो ये अल्टरनेट टाइमलाइन वाला लोकी है, इसको पकड़कर ये दूसरे टाइमलाइन वाले लोकी को पकड़ना चाहता है, जो बुरा है, जो इनके सिपाहियों को मार रहा है। वहाँ पे एक होडिनी में हमें लोकी दिखाई देता है, जो उसका शकल रिवील नहीं किया। फिर हमें मार्वल स्टूडियो लिखा हुआ दिखता है, या कहा जाए तो मार्वल स्टार्ट होता है, जो ग्रीन कलर में लिखा होता है, जो लोकी का एक फेवरेट कलर है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जब भी लोकी को डोनेट किया जाता है या दिखाया जाता है एक नए ड्रेस में, तो वो हमें ग्रीन कलर में दिखाते हैं, जिससे कि पता चलता है कि हमें लोकी का फेवरेट कलर ग्रीन है और उसे ग्रीन कलर में दिखाना है। तो मार्वल स्टूडियो को अगर मैं बात करूँ, इससे पहले वांडा विजन के लिए उन्होंने रेड में मार्वल स्टूडियो लिख के भी दिखाया था। आगे हमें फिर 1985 का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे कुछ TVA के मेंबर आते हैं लोकी को पकड़ने, जैसा कि उन्हें संदेश मिलता है। फिर वो लोग एक टेंट में जाते हैं, जहाँ पे एक TVA के सिपाही का माइंड कंट्रोल कर लेता है लोकी, और वो जो माइंड कंट्रोल वाला सिपाही होता है वो अपने ही बाकी साथियों को मार देता है, जिसके वजह से वो लोग सब मर जाते हैं। और लोकी फिर उस जिसका माइंड कंट्रोल किया था उस सिपाही को पकड़कर अपने साथ दूसरे टाइमलाइन में ले जाता है, लेकिन उसे ले जाने के लिए वो उन्हीं का गैजेट यूज़ करता है, जिसमें वो लोग टाइम को रिवर्स करते थे, या कहा जाए तो टाइम का अल्टरनेट टाइमलाइन जो बनता है उसे रोक देते हैं। सिपाही को पकड़ के अपने साथ नए टाइमलाइन में ले जाता है। फिर हमें शुरू होते हुए दिखता है लोकी, जिसमें अलग अलग फॉन्ट स्टाइल से लोकी लिखता हुआ दिखता है, तो जिससे पता चल ही जाता है कि अलग अलग फॉन्ट स्टाइल मतलब अलग अलग टाइमलाइन को यूज़ करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लोकी तो लिखा हुआ दिखता है। फिर लोकी का सीन नज़र आता है, मतलब एक मैगजीन पढ़ते हुए लोकी नज़र आता है और एक घड़ी से बात करते हुए, जिस घड़ी से वो पूछता है कि क्या तुम जिंदा हो या रिकॉर्डिंग हो, तो घड़ी जवाब देती है दोनों ही। फिर वो मैगजीन से उस घड़ी पे वार करता है, जिससे वो डर कर फिर जाकर छुप जाती है एक कंप्यूटर में। फिर वहाँ पर मोबियस आता है और लोकी को एक नया जैकेट देता है, जिसे पहनकर वो लोग नए कहा जाए तो बुरे लोकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे B-15 कहती है लोकी को घूम कर अपना जैकेट सबको दिखाओ, जिसको घूम के वो दिखाता है तो उस पर लिखा होता है वेरिएंट। वेरिएंट हम कह दें, वेरिएंट उन अपराधियों को या उन लोगों को कहा जाता है इस TVA सेंटर में जहाँ जो लोग टाइम ट्रेवल का जुर्म किए हो, मतलब गुनाह किए हो, जिन्हें सज़ा मिलने वाला होता है, तो उन सबको वेरिएंट कहा गया है। तो यहाँ पे उसे वेरिएंट के नाम का धब्बा लगा कर रखा गया है कि तुम्हें इसे पता रहे कि ये वेरिएंट है, कोई सिपाही विपाही ना है। फिर आगे हमें मोबियस दिखता है, जो बताता है कि कई सारे लोग ये हैं जिन्होंने आज तक कई टाइम ट्रेवल किए हैं और उन्हें हम लोगों ने सज़ा दिया है, लेकिन जो अब लोग
लोकी को हम लोग पकड़ने जा रहे हैं वो सबसे डेंजरस है। वहाँ पे लोकी बोला होता है कि मुझे मत मार देना उस लोकी को पकड़ने के चक्कर में। फिर वो लोग 1985 में वही क्राइम सीन पे आते हैं जहाँ पर उनके एक मेंबर को अगवा कर लिया गया है, बाकी मेंबर को मार दिया गया है और अल्टरनेट टाइमलाइन जो इससे क्रिएट होने वाला है उसे रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। उसे कोशिश करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन वो टाइमलाइन को बनने देने के लिए लोकी उन्हें अपने बातों में उलझा देता है, जिससे मोबियस बाद में गुस्सा कर वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे अल्टरनेट टाइमलाइन को वो लोग रीसेट करते हैं एक मशीन के जरिए। फिर हमें एक कैबिन का सीन दिखता है जहाँ पे रवोना रेंसलेयर होती है और वहाँ पे मोबियस जाके बोलता है कि ये स्नो वाला मैंने तो नहीं दिया तुम्हें। तब रवोना बोलती है कि एक तुम ही नहीं हो जो तुम काम करते हो मेरे लिए। मोबियस बोलता है कि ये सारी जो ट्रॉफी हैं ये सब मेरे ऑफिस में होने चाहिए क्योंकि मैंने सारे केस सॉल्व किए हैं। तब रवोना रेंसलेयर बोलती है कि मैंने न तुम्हें अप्रूव किया था उस केस को सॉल्व करने के लिए या सभी केसों को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मेरे ही जगह शूट करते हैं। फिर आगे हमें नज़र आता है कि वो मोबियस एक बार और चांस मांगता है लोकी को अपने साथ मिला के काम करने के लिए। तब रवोना रेंसलेयर इस बात पे इनकार करती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है और कहती है लास्ट टाइम हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। और वो एक फाइल साइन करके रवोना रेंसलेयर ने मोबियस को दे देती है और उस पर उसका अप्रूवल लेती है, जिस पे वो एक पेन को पाता है, पेन को पढ़ता है कि पेन पे क्या लिखा हुआ है। तो पेन पे लिखा रहता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये हम बता दें ये नाम है एक प्रेसिडेंट का जो 32वें प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, मतलब रह चुके हैं, अभी नहीं हैं वो। ये नाम पढ़ के बोलता है मोबियस कि ये तुम्हारे किसी चाहने वाले ने दिया होगा। तब रवोना रेंसलेयर बोलती है कि तुम दिमाग मत घुमाओ और आगे एक चांस है तुम्हारे पास, इसको काम करके दिखाओ। तब लोकी से जाके मोबियस मिलता है तो लोकी अपना एक्सप्लेनेशन देने लगता है। तब मोबियस उसे एक काम में लगा देता है कि तुम फाइंड करो कि कहाँ पे हो सकता है वो पुराना लोकी, या कहा जाए तो वो बुरा लोकी, उसका क्या काम हो सकता है, उसका क्या प्लान हो सकता है, ये सारी चीज़ें फाइंड करो। तब लोकी कई सारे फाइलों को पढ़ता है और वहाँ पे उसे एसगार्ड डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है। तब उसे एहसास होता है कि कहाँ पे वो छुपा हो सकता है बुरा वाला लोकी। तो वह अचानक से जाता है मोबियस के पास और उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि जैसे अगर कोई एरिया तबाह होने वाला है और उसमें जाके हम लोग कुछ फ्यूचर से जाएं या पास्ट से जाके कुछ भी तबाही कर दें या हम लोग भी कुछ नुकसान करें, तो वहाँ पे अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनेगा क्योंकि वो एरिया तो ऑलरेडी ही तबाह होने वाला है, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पता चलने वाला है। तो ऐसी एक्सप्लेनेशन के बाद मोबियस उसकी बात मान जाता है और फिर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है ऐसे एरिया में जो तबाह होने वाला है। और वहाँ पर वो टेस्ट करते कि उनके कुछ गलती से क्या अलग टाइमलाइन क्रिएट होता है या नहीं। तो वो लोग इटली में पहुंचते हैं जो 79 AD होता है और वहाँ पे एक भूकंप के जरिए पूरी एरिया तबाह होने वाला होता है। वहाँ पे लोकी जाके सारी चीज़ को उतल फुतल करता है जिससे कि पता चल सके कि कोई भी अल्टरनेट टाइमलाइन बन रहा है या नहीं। तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब उन्हें एहसास होता है कि जो बुरा वाला लोकी है वो भी कोई ऐसे ही एरिया में छुप जा रहा है जहाँ पे अल्टरनेट टाइमलाइन ना क्रिएट हो सके, मतलब वो एरिया खुद तबाह हो जाएगा। तो वहाँ पे कुछ भी उतल फुतल करने या कुछ भी बिगाड़ने से कोई फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। तो इन लोगों का आइडिया तो मिल जाता है कि वो किसी न किसी डिस्ट्रक्शन वाले एरिया कहा जाए तो जहाँ पे प्रलय आने वाला होगा उस एरिया में वो छुपा होगा बुरा वाला लोकी। कैंटीन में बैठ कर खाते वक्त मोबियस को अचानक से याद आता है कि चर्च में उसे एक बच्ची ने एक चॉकलेट का रैपर दिया था जिससे उसे फाइंड करना था कि कहाँ का ये रैपर है। अभी तक उसे पता नहीं चला था, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो उस एरिया का होगा जहाँ पर ये तबाही आने वाली होगी। तो वो लोग उस जगह पे पहुँचने के लिए वो रैपर का यूज़ करते हैं और लोकी फाइंड कर लेता है कि किस एरिया में या किस जगह पर वो पूरा लोकी होगा। इस जगह को फाइंड करने के बाद मोबियस जाता है रेंसलेयर के पास और जाके परमिशन लेता है एक टीम के साथ उस जगह को सर्च करने का जहाँ पे बुरा लोकी होगा, जहाँ पे रेंसलेयर उसे एक चांस दे देती है और वो B-15 के साथ उस एरिया में पहुँचता है 2050 में एक मॉल में जो पूरे एक टॉर्नेडो के थ्रू डिस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब पूरा टूट जाता है। और उसमें अगर कोई चेंजेस भी किया जाता तो वो तो तबाह होना ही था, तो अल्टरनेट टाइमलाइन बनने का कोई चांस ही नहीं था। वहाँ पे लोकी आता है, अपना शक्ति यूज़ करता है। अब बाद में पता चलता है कि उसे B-15 कहती है कि तुम मोबियस के साथ नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ जाओगे। और मोबियस अपने बाकी साथियों के साथ
गैराज में या कहा जाए तो बेसमेंट में जाके ढूंढने की कोशिश करता है उस बुरे लोकी को। वहाँ दिखाई देता है लोकी और B-15 एक एरिया में पहुँचते हैं, प्लांट वाले एरिया में, जहाँ पे उसे एक बंदा नज़र आता है जो स्ट्रेंज रहता है, क्योंकि पूरी तूफान में वो प्लांट खरीदते हुए नज़र आता है। आगे फिर हमें नज़र आता है कि वो कैसे B-15 का हाथ पकड़ते ही उसके शरीर में चला जाता है, मतलब उसके भी माइंड कंट्रोल किया गया रहता है। फिर इसी तरीके से लोकी उससे बात करता है, मतलब अपने ही लोकी से बात करते हुए रहता है। फिर वो कई सारे ड्रेस को, मतलब कहा जाए तो कई सारे शरीर को वो लोकी चेंज करता है, या कहा जाए तो उसका माइंड कंट्रोल वाला जो पावर है कई सारे इंसानों में चेंज होते हुए नज़र आता है। फिर एक लोकी उस पर हमला भी कर देता है। यहाँ पे मोबियस जब गैराज में गया रहता है तो जो सबसे पहले किडनैप हुई रहती है एक सिपाही टीवीए की, वो मिलती है जो रटते रहती है कि उसने उसे सब कुछ बता दिया, वो रियल है, मतलब टाइमलाइन के ओरिजिन और साथ ही उन लोगों ने ओरिजिन किया, उनसे कैसे मिलना है उस बुरे वाले लोकी को उसने बता दिया है। ये सारी चीज़ें वो रटती रहती है, तो उसे बचा के आगे उन लोग ले जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ बुरे वाले लोकी और अच्छे वाले लोकी के बीच लड़ाई होता है। फिर आगे हमें दिखाई देता है वो लोकी जो असल में है, वहाँ पे उसका चेहरा रिवील होता है, मतलब वो एक फीमेल लोकी है जिसको एक सिंग के साथ भी यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हमें दिखाई देता है कि कैसे वो अल्टरनेट टाइमलाइन बनाने के लिए सभी जितने भी उसने टीवीए के मेंबर को मारा है सबके मशीन को रखा था, और जो अल्टरनेट टाइमलाइन रोकने का काम करता है मशीनों से रिवर्स करके उसने कई सारे टाइमलाइन को, या कहा जाए तो अल्टरनेट टाइमलाइन को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से सभी फौजी घबरा जाते हैं और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी दौड़ के भाग के आने लगते हैं और लोकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुरा वाला लोकी एक अलग टाइमलाइन में चला जाता है, उसी के पीछे पीछे जो ये नया लोकी है, मतलब जिसे हम लोग जानते हैं अवेंजर्स से लेकर अभी तक, वो उसी के पीछे उस टाइमलाइन में चला जाता है और मोबियस उसे रोकने के लिए चिल्लाते हुए रह जाता है। यहीं पे एपिसोड एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।